मेरे दोस्तों और सरकारी नौकरी के सैनिकों, आज अनुष्ठान प्लेटफॉर्म आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया है जो आपके कंपटीशन सरकारी नौकरी के लिए बेहद ही सफल योद्धा साबित होगा। तो हमारे प्यारे सैनिकों, क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं आज की नई सेशन। आपने इस समय देखा होगा सुपर टेट, टेट और पेट की बैचेज धड़ाधड़ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो आइए हम भी स्टार्ट करते हैं आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी आप जानते हैं एक ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें अभी भी आपकी क्या हैं, फिक्स हैं। यानी एक बार अगर तैयार कर लेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पेपर को के लिए वाट लगाने वाली होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अपना नया एपिसोड, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारत के भूगोल, अगर भारत का भूगोल तैयार हो गया, जान लीजिए आधा आपकी आधी बुक, भूगोल की आधी बुक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम भारत के भूगोल को, है क्या भारत का भूगोल, ठीक है। अब देखिए, भूगोल पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, मैप ज़रूरी है कि भारत का मैप कैसा है, भारत में राज्य कौन से हैं और भारत में नदियाँ कैसी हैं, पर्वत कैसे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत के भूगोल में सबसे पहली बात करेंगे हम भारत के राज्य की, कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य हैं, ठीक है। सबसे पहले आइए हम बनाते हैं भारत का मानचित्र, ठीक है। स्टार्ट करिए भारत का मानचित्र, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, मज़े लेते हुए, ये आपकी चीज़ें बहुत ही स्मार्ट वे से बताई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, ये भारत का ऊपरी भाग होगा, भारत का मानचित्र देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपने देखा भारत का मानचित्र बन चुका है। आइए इसके सर को भी थोड़ा राउंड राउंड कर दें, ठीक है। कुछ सुधार हुआ, नहीं बन रहा है, फिर से बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए एक एक पॉइंट को देखिए कि भारत के कितने राज्य हैं और राज्य कहाँ से स्टार्ट होंगे, कैसे चलेंगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बकायदे बताया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि चित्र में अब भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो आपकी हेडिंग क्या होगी, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा भारत का राज्य, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो भारत का राज्य आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो आपका एक राज्य तो कम हो गया भाई, ठीक है। तो आप कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट, पहला राज्य कौन सा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला राज्य होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, इसको लिखते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य होगा।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नीचे ही यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है यूपी या उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की आज पहाड़ियों की भी याद आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम धीरे धीरे और आज हमें पूरे भारत का भ्रमण कर लेना है बिल्कुल आसान तरीक़ों से। देखिए, भारत का भ्रमण हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट किया, हम पहुंच गए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल घूमे, चारों तरफ की वादियाँ देखी। फिर हमने सोचा आओ चलते हैं गांव में। ठीक है, गांव में आए तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा राज्य लग रहा है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य लग रहा है। तो ये कौन सा होगा, इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ राज्य कौन सा है, आपका राज्य है बिहार। याद आ गई होगी ना बिहारी में का कहत बने का हो, समझे हो। आइए देखते हैं बिहार के बाद अब कौन सा राज्य होगा। ठीक है, तो आइए हम पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे तो यहाँ पर आप जो नुकीली चोटी से देख रहे हैं, ये आपका सिक्किम का भाग है। ठीक है, ये क्या है, पूर्वोत्तर राज्य का पहला भाग सिक्किम का भाग है। यहाँ पर आप चलेंगे, ये कौन सा भाग है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा भाग है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे उतरते हैं तो ये भाई आपका क्या आ गया, नागालैंड आ गया। ठीक है, अब नाग के पास होती है क्या, मणि, इसलिए नागालैंड के ही नीचे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बाद हम कहाँ आते हैं, मणि लेकर हम मेघ के पास जाएंगे तो मेघ क्या करेंगे, गर्जना करने लगेंगे। तो जैसे ही मणिपुर से हम आए, ये आपका नीचे वाला भाग क्या है, यही भाग, इसी भाग को बोलते हैं मेघालय। ठीक है, अब देखिए, मेघालय से हमें क्या मिले, 3 पुराण मिल गए। ठीक है, तो हम मेघालय के बाद कहाँ पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा के बाद कहाँ आते हैं, त्रिपुरा के बाद कहाँ पे आते हैं। ठीक है, त्रिपुरा के बाद हम कहाँ पे आएंगे, आपको मैंने एक पॉइंट गलत बता दिया है, तो बिल्कुल ध्यान से उसको समझिए कि आपका जो मणिपुर है, मणिपुर के बाद ही क्या आता है, मिजो भाई आ जाते हैं और उन्होंने मिजोरम बना दिया। ठीक है, मिजोरम के जस्ट बाद क्या आता है, त्रिपुरा, और ये पॉइंट त्रिपुरा का स्थान। ठीक है, त्रिपुरा के बाद हम यहाँ पर कौन सा पॉइंट लेंगे, यहीं पर आपका मेघालय है और जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ, आपने बिल्कुल ध्यान दिया। तो आप ये पॉइंट सही कर लीजिएगा, पॉइंट मिस हो गया था। अब देखिए, मेघालय के बाद हम कहाँ पे आएंगे, मेघालय के बाद हम आएंगे पश्चिम बंगाल। वाह भाई, ममता बनर्जी जी याद आ गई। कहाँ पर हम पहुँच गए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद यहीं से सटा हुआ भाग है, बिल्कुल सटा हुआ भाग है उड़ीसा का। ठीक है, ये उड़ीसा का भाग हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के बाद हम कहाँ आएंगे, उड़ीसा के बाद ही हमको आना पड़ेगा, शायद कहाँ पर आना पड़ेगा, हमें लगता है आंध्र प्रदेश में तो आना ही पड़ेगा भाई। उड़ीसा के बाद तो आंध्र प्रदेश में आना ही पड़ेगा। तो आपका ये भाग एपी या इसी को मत समझना मेरा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद यहीं पर हम कहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं तमिलनाडु। कहाँ पर आते हैं, तमिलनाडु, ये दिख रहा है, इसको ऊपर बनाते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद हम कहाँ पर आते हैं, हम आते हैं केरल राज्य में। ठीक है,
कहाँ पे आए, अब केरल पहुँच गए हैं। केरल के बाद तो भाई कर्नाटक में पहुँचना पड़ेगा। आपका कर्नाटक ये स्थान होगा, ठीक है। कर्नाटक पहुँचने के बाद, ठीक है, अब कर्नाटक पहुँचने के बाद हमें और भी चलना होगा। कर्नाटक के बाद पहुँचना होगा, यहीं पर आपका गोवा है। क्योंकि फिगर छोटा है इसलिए गोवा बड़ा नज़दीक दिख रहा है, ठीक है। और यहीं गोवा के पास ही क्या है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। गोवा के पास ही क्या है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिल्कुल डरिए मत, अब तो आप आ गए मोदी के शहर में। मोदी का शहर कौन सा है, गुजरात है, तो इसको हम GUJ से लिख सकते हैं, ठीक है। गुजरात के बाद अब आ जाइए भाई, मोदी के शहर से बड़ा खतरा है, तो कांग्रेस के पास चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे आप पहुँच गए कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद आप यहीं पे लगा हुआ रहता है क्या, हरियाणा, और उसके बाद क्या लगा है आपको पंजाब। बिल्कुल आपने सभी राज्यों को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब देखिए हमारे कुछ राज्य ऐसे बचे हैं जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं, ठीक है। बीचों बीच कौन से रहेंगे, अब यहीं पर इसी यूपी के साथ में यहाँ पे आपका होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आ गए। मध्य प्रदेश से ही अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम भाई चलेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बाद हम भाई झारखंड चलेंगे। ये झारखंड है, ठीक है। और झारखंड के पास यहीं पर आपको क्या है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ आने के बाद अब बिल्कुल मत घबराइए, अब यहीं पर भाई आप आ जाइए तमिलनाडु, तेलंगाना में। यहाँ पे एक पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के पास ही क्या है तेलंगाना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भारत के सारे राज्य इसमें आ गए हैं। तो कितने राज्य हुए भारत में, आइए काउंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, इस उत्तर प्रदेश को हम थोड़ा कलर वाइज कर देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे रेड कलर का है तो यानी ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। झारखंड का इलाका ये है, ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ तक पहुँचे ये आपका इलाका बिहार का है, ठीक है। ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। ये आपका उत्तराखंड, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एक कम है, एक यहाँ पर बना लीजिएगा आसम, 12 हो गए, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 21 22 23 24 25, ठीक है। आइए काउंट में लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई भाई, आइए देखते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं 28 राज्य, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जरूरी काम क्या देखते हैं कि सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन से राज्य हैं, ठीक है। अगर राज्य की बात करेंगे तो आप अगर दिशा बनाएंगे तो ये देखिए उत्तर दिशा है और ये दक्षिण है, ठीक है। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम, ठीक है। अब देखिए अब यहीं से इसी पार्ट से लगा हुआ बीचों बीच एक रेखा जाती है यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पूर्वी दिशा कौन सा मानेंगे, भारत का सबसे पूर्वी दिशा होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा होगा, भारत का सबसे पूर्वी दिशा होगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पॉइंट करके लिखते हैं भारत का
सबसे पूर्वी राज्य। ठीक है, आंसर में क्या लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य होगा गुजरात, मोदी का शहर। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म हुआ। अब देखिए सबसे उत्तर का राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये है भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर अब देखिए भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, यहाँ पर ध्यान देंगे ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, केवल हम राज्य की बात नहीं है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा होगा, तो ये होगा तमिलनाडु का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो आज के लिए जो टॉपिक था उतना टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। कल हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य ये पूर्वी दिशा में देख रहे हैं, सिक्किम से लेकर मेघालय तक जितना बड़ा भाग है यही है भारत का पूर्वोत्तर या भारत का पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, इसी में कल बात करेंगे 7 सिस्टर की, 7 बहनों को भी कर मिला देंगे, सब बिछड़े हुए हैं लोग। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और चलते हैं, फिर जितना भी बताया गया है आप सब रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलें, डन।